हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम 8 क्लास का हिंदी का 5 नंबर का हम चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका नाम है श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए, तो आज की जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर में सबसे पहले जो आते हैं सही विकल्प आते हैं। तो सही विकल्प को देखते हैं। सही विकल्प में लिखा है श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। पाठ किस विधा का है? तो देखो किस विधा का है ये जो चैप्टर दिया गया है, तो ये व्यंग विधा का है। किसका है? व्यंग विधा का। ठीक है, तो व्यंग विधा इसमें आंसर आ जाएगा। फिर आगे का है अजायब घर का समानार्थी शब्द है। तो अजायब घर का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? संग्रहालय। ठीक है, जिसमें संग्रह किया जाता है वह अजायब घर, या फिर बोल सकते हैं हम उसके जैसे ही है संग्रहालय। संग्रहालय, ठीक है। फिर है मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। लोकोक्ति इस पाठ में किस पर खरी उतरती है? किस पर खरी उतरती है? तो यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर थे कौन? मुक्तानंद जी थी, तो उन पर ये खरी उतरती है, क्योंकि मुक्तानंद जी जो थे वो मुफ्त की चीज़ें लेते थे। तो मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन इन पर खरी उतरती है। फिर आगे आते हैं मुफ्त की चीज़ों का मज़ा किस स्वभाव के लोग ले पाते हैं? तो निसंकोची है ना, निसंकोची, जिसको कोई संकोच ना हो, निसंकोची लोग इस मुफ्त की चीज़ों का मज़ा ले पाते हैं। फिर है मुक्तानंद जी सबको अच्छी तरह परख कर अपना काम बना लेते थे। रेखांकित शब्द के लिए प्रयुक्त मुहावरा क्या है? अच्छी तरह परख कर। तो इसका जो मुहावरा है वो है नब्ज टटोलना। नब्ज टटोलना का अर्थ क्या हो जाएगा? अच्छी तरह परख कर। फिर है हमारे रिक्त स्थान आते हैं। तो रिक्त स्थान में हमारा है अखबार शब्द का हिंदी मानक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा यहाँ पर? समाचार पत्र होगा। तो अखबार को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? समाचार पत्र। ठीक है। मुफ्त में चीज़ पाने के खालिस्तान एक सटीक उदाहरण थे कौन? मुक्तानंद जी थे। मुक्तानंद जी आ जाएगा इसका आंसर। पाठ के मुख्य पात्र के पान खाने का भी शौक खालिस्तान वालों की जेब से ही होता है। तो किसके जान पहचान? जिसकी जान पहचान होती है उसके साथ होता है। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि का एक कारण खालिस्तान भी है। तो अशिक्षा क्या है? अशिक्षा है। दिन शब्द का अर्थ दिवस होता है, जबकि दीन शब्द का अर्थ क्या होगा? दयनीय। दयनीय हो जाएगा दोस्तों, है ना। देखो बच्चों, जैसे दिन है तो दिन का दिवस भी बोलते हैं, जैसे ही दीन है तो दीन को दयनीय भी बोल सकते हैं। ठीक है। फिर प्रश्नोत्तर पर आते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला दिया है मुक्तानंद जी अपनी कार्यसिद्धि के लिए किन नीतियों का उपयोग करते हैं? तो किन नीतियों का मुक्तानंद जी अपनी कार्यसिद्धि के लिए साम दाम दंड भेद नीतियों का उपयोग करते हैं? आइए आगे देखते हैं हम प्रश्नों को। आगे के प्रश्नों को हम निकालते हैं। तो आगे प्रश्न दिया हुआ है इसमें। तो आगे का प्रश्न क्या कहता है? देखिए यहाँ पर ई लोक किसे कहते हैं? तो ई लोक हम जिस लोक में रहते हैं, है ना, जिस लोक में हम जीवन यापन कर रहे हैं उसी को हम ई लोक कहते हैं। ठीक है। ये ई लोक मतलब इस लोक, इसी लोक का, है ना। इसका हिंदी में हम समझ सकते हैं इस प्रकार से। आगे देखिए, एक दिन सुबह ही मेरे घर पर पधारे बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। इस वाक्य में विराम चिन्हों का उपयोग करके लिखिए। तो कहाँ कहाँ विराम चिन्ह का उपयोग हो जाएंगे? यहाँ पर है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ 6699 हम जिनसे बोलते हैं, है ना, ये इस प्रकार से कोमा लगा के हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। विराम चिन्हों का उपयोग करके हम लास्ट में विराम चिन्ह लगा सकते हैं। फिर है मुक्तानंद जी स्कूल के प्रिंसिपलों और मैनेजरों के घरों पर धरना क्यों देते थे? तो अपने फीस की जो फीस अपने बच्चों की फ़ीस थी उसको माफ़ कराने के चक्कर में मुक्तानंद जी स्कूल में प्रिंसिपलों और मैनेजरों के घर में धरना देते थे, उनके घर में जाते थे। ठीक है, बार बार। फिर है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न पे पहला प्रश्न है माले मुफ्त दिले बहरहम। कहावत के 3 उदाहरण लिखिए। तो माले मुफ्त, है ना, जो है कि मुफ्त की चीज़ें लेना और उसका आनंद लेना, है ना। तो इस कहावत का हमें उदाहरण बताना है। तो जैसे कि मुक्तानंद जी थे जो मुफ्त का पान खाने को हमेशा तैयार रहते थे। फिर लोग मुफ्त में अखबार पढ़ने में बेहद रुचि रखते हैं ना, कहीं भी दुकानों पर चले जाते हैं और मुफ्त का अखबार पढ़ते हैं। तो ये कारण लिख सकते हैं, हम उदाहरण लिख सकते हैं। तीसरा है कई बच्चे मुफ्त की पतंग पकड़ने में जान गंवा देते हैं ना, जैसे पतंग टूटती है तो बच्चे बड़ा देख के और उसके पीछे भगते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं। फिर आगे आइए, आगे है समाचार पत्र पढ़ने के लाभ क्या हैं?
तो जो समाचार पत्र हैं हम उनको क्यों पढ़ते हैं, उनके लाभ क्या हैं, तो हम बहुत से कारण बता सकते हैं। जैसे कि समाचार पत्रों से हमें डेली की जो प्रतिदिन की जो घटनाएं रहती हैं उनसे हमें रूबरू हो जाते हैं हम, है ना। बहुत सी घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। हम उसमें मनोरंजन के लिए भी पढ़ सकते हैं। उसमें हमें खेल संबंधित जो घटनाएं रहती हैं उनके बारे में पता चलता रहता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं ना, तो हम मन से भी लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें हमने जो हमारी एड ग्रेड है इसमें क्या लिखा है, विश्व भर से जुड़ना, ठीक है। पूरे विश्व भर मतलब कि दुनिया से हम जुड़ सकते हैं। लोकतंत्र के प्रवाही, फिर है जनमत का प्रमुख साधन, जनता का मत जानने का प्रमुख साधन है। फिर है ज्ञान वृद्धि का साधन, ज्ञान की जो वृद्धि करना है उसका भी एक प्रकार का साधन है। मनोरंजन का साधन, मनोरंजन भाई इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, तो उससे हम समाचार पत्र पढ़कर भी कर सकते हैं। उसमें आता है बॉलीवुड वाला, है ना, कुछ चुटकुले भी आते हैं, तो ये सब, और सुविचार भी आता है ना। तो इस प्रकार से व्यापार में उपयोगी, अधिकारियों एवं नेताओं की जानकारी, संपत्ति खरीदी बिक्री और वैवाहिक संबंध, तो अनेक प्रकार की जो लाभ हैं हम लिख सकते हैं। फिर आइए, मुक्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते थे। जो मुक्तानंद जी थे, है ना, हमने हिंदी में चैप्टर में देखे हैं, तो जो किताब मांग कर लाते थे, पुस्तकें, उनको अलमारी में बंद करके क्यों रखते थे। तो इसका एक कारण था कि मुक्तानंद जी पुस्तकों को अलमारी में बंद करके इसलिए रखते थे जिससे पुस्तकों के मालिक की नज़र उस पर पड़े ना, है ना, और वह वापस ना मांगे। तो इस कारण से मुक्तानंद जी उनको अलमारी में रख कर रखते थे। तो आइए आगे देखते हैं। ई लोक को मुफ्त में सुधार कर मुक्तानंद जी अब परलोक में भी मुफ्त जीवन यापन करने की टोह में रहते हैं। इस कथन से क्या आशय है। तो मुक्तानंद जी की धारणा है कि जब इस लोक में ईश्वर उन्हें हर इच्छा की पूर्ति मुफ्त में करवा सकता है, तो स्वर्ग की प्राप्ति भी ईश्वर मुफ्त में करा देगा। यही इन पंक्तियों का आशय है, ठीक है। तो हर एक चीज़ वो मुफ्त में चाहते थे। फिर आइए दीर्घ उत्तरी प्रश्न पे। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न के बारे में देखते हैं हम। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रकृति ने आपको मुफ्त में कौन सी चीज़ें दी हैं, आप उनका उपयोग कैसे करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम इनको मन से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों देखो क्या लिखेंगे, हम जल लिख सकते हैं ना, पानी के बारे में लिख सकते हैं, तो जो हमें पीने, नहाने, कपड़े धोने व अन्य चीज़ों के धोने के काम में आता है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण भी है, जल भी है ना। फिर है वायु। वायु क्या, श्वास लेने में, वाहनों के टायर ट्यूब में भरने तथा निर्माण के कई कार्यों में उपयोगी आती है, ठीक है। ये हम सब ऐसे लिख सकते हैं। हमारे जो हमें डेली रूटीन में जो हमें चीज़ें प्रकृति द्वारा दी गई है, तो हम उन चीज़ों का बता सकते हैं। फिर अग्नि, भोजन पकाने तथा कई प्रकार के निर्माण कार्य में किया जाता है। सूर्य का प्रकाश एवं ताप, दिन में पूरे विश्व में प्रकाश और ताप देता है। आजकल सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन भी किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सूर्य के बारे में लिख सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट बनाकर आप किसी के भी और भी उदाहरण ले सकते हैं, इन्हीं के कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपको जो सरल लगे वो आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है, माइंड से। आगे देखिए, लास्ट प्रश्न बचा हुआ है। यदि आप किसी व्यक्ति से कोई व्यवहार या मुफ्त सेवा लेते हैं, तो उसका उस व्यक्ति के प्रति कैसा व्यवहार रहेगा और क्यों। तो हम इसके बारे में बताएंगे। यदि कोई व्यक्ति हमें उपहार या मुफ्त में सेवा देता है, तो हमें उसके प्रति अनुग्रहित होना पड़ चाहिए। और ये प्रति लिखा है, ठीक है, प्रति है, यहाँ मेरे प्रिंट हो गया है। और ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम भी किसी तरीके से उसे उपकृत कर सकें, या उसके लिए उसके किसी कार्य में हम उसकी सहायता कर सकें जिससे उसे प्रसन्नता की अनुभूति हो। अगर हमें कोई सहायता करता है तो हम भी उसके बदले में क्या करें, हम भी उसकी सहायता कर दें कभी उसकी ज़रूरत पड़ने पर। इस प्रकार से हमारे व्यवहार द्वारा उसके प्रति हमारी घनिष्ठता में वृद्धि हो सके और हम दोनों एक दूसरे के महत्व को समझ सकें। तो ये हम इतना सा आंसर था, ये हमने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा 6th चैप्टर हम भक्ति के पद, है ना। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।